राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग के सभी के एग्ज़ाम लगभग अब कुछ ही लोग के एग्ज़ाम बचे होंगे, लगभग आप सभी के एग्ज़ाम हो गए हैं दोस्तों। तो जिनके भी अभी आगे एग्ज़ाम है मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बता रही हूँ। इसमें मैं आपको मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊँगी जिसको आप पढ़ के ही जाइएगा, उससे 100% क्वेश्चन बन रहा है और आप मैथ में बहुत अच्छे मार्क्स 28 से 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और सारे सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर ये मेरे जो टॉपिक मैं बताऊंगी उन टॉपिक को आप पढ़ के जाएंगे। सिर्फ मैथ्स में 7 से 8 टॉपिक से ही सारी चीज़ें पूछे जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो चीज़ें मैं मैथ्स में बताऊंगी उन चीज़ों को अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनके भी अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम बकाया हैं उनको भी ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ों को ध्यान से नोट करिएगा। बल्कि जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगी, कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊँगी, उनको कोशिश करिएगा कि नोट कर लीजिए जिनसे आप अच्छे से रिवीजन कर सके दोस्तों। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। मैथ्स में सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊंगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ये परसेंटेज वाला। परसेंटेज अगर आपसे बनेगा तभी आप जो SI CI के क्वेश्चन आ रहे हैं, CI के 2 क्वेश्चन थे मेरे शिफ्ट में, तो आप SI CI के भी क्वेश्चन कर सकेंगे। सबसे पहले आप परसेंटेज को कंप्लीट करिए, परसेंटेज और रेशियो। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने ये चैप्टर पहले से बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो परसेंटेज और रेशो को अच्छे से कर लीजिए। रेशो के 3 क्वेश्चन थे और परसेंटेज से भी थे। उसके बाद जब आप परसेंटेज रेशियो कंप्लीट कर लेंगे, सारे क्वेश्चन अर्थमेटिक से ही बन रहे हैं, 1 2 3 क्वेश्चन लगभग एडवांस मैथ से बन रहा है दोस्तों। तो अगर आपके पास अभी कम टाइम है तो आप इन 4 से 5 दिन में अर्थमेटिक को ही आप अपने अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, तो जैसे 26 से 27 नंबर का आप बहुत अच्छे से पेपर कर पाएँ दोस्तों। तो ये हो गया अर्थमेटिक मैथ में परसेंटेज हो गया और रेशियो हो गया। उसके बाद थर्ड टॉपिक आ रहा है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में एकल छूट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग प्रॉफिट लॉस को अच्छे से कर दीजिए। मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये सारे क्वेश्चन रहते हैं ना, और एक वो रहता है बेईमान दुकानदार वाला। तो आप लोग इन सभी जो इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं इनको सबको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक ना। फिर हो गया CISI के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, तो आप लोग CISI को भी कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों। ये 4 चैप्टर हो गए। फिर हुआ वो स्पीड वाले क्वेश्चन, उसमें औसत चाल पूछी जा रही है, तो आप स्पीड वाला भी और चाल वाला भी चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। किसी एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आ रहा है, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन। मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है, उसके बाद ही आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ। ये 5 चैप्टर हो गए। फिर एवरेज वाला चैप्टर भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों, उससे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर 6वां हो गया स्टैटिक्स वाले, उससे मेरे में 2 माध्यिका से क्वेश्चन बने थे, तो आप लोग माध्यिका को अच्छे फॉर्मूले वगैरह जो रहते हैं उनको भी कंप्लीट कर लीजिए। बहुलक के जो फॉर्मूले रहते हैं उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। और माध्य हो गया, रेंज हो गया, प्रसरण हो गया, प्रसरण गुणांक हो गया, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों। आप लोग मेंसुरेशन के फॉर्मूले, जो बेसिक फार्मूले हैं ना, उनको भी कंप्लीट कर लीजिए। यही 7-8 चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहा है, और इन्हीं पूरे चैप्टर में आपका पूरा पेपर समिट रहा है मैथ्स का। तो वही मुझे आपको मैथ्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, हाँ थोड़ी है, लेकिन उतनी तो प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर भी तो ग्रेजुएट लेवल का है। तो इन सारे चैप्टर को अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप जाएंगे और फिर पेपर दे के आएंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ दीदी ने सही बताया था, इन्हीं सारे चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। ये तो हो गई मैथ्स की बात। आपको
मैं उम्मीद करती हूँ जो भी मैथ्स के बारे में मैंने आपको बताया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी इन मैथ्स के टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट रिवीजन करके ही पेपर देने जाएंगे। और जब पेपर दे के आएंगे तो अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स से नीचे कि जो जो चीज़ें मैंने बताई थी वहाँ से पेपर पूछ रहा है कि नहीं। तो चलिए अब हम बात करते हैं रीजनिंग के लिए। बात करते हैं हम रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट को क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से कर लीजिए दोस्तों। 4 से 5 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से पूछ रहा है, कुछ मतलब घुमावदार भी क्वेश्चन है, इसीलिए सिटिंग अरेंजमेंट को आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। दूसरा चैप्टर है ये रैंकिंग वाले जो नहीं आते हैं, ये भी मतलब दाएँ से इसकी इतनी है बाएँ से इतनी, तो पूरा टोटल इस टाइप के क्वेश्चन कभी मतलब वो चेंज कर देगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी रीजनिंग में बन रहे हैं दोस्तों। तो आप रैंकिंग वाले भी चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद सिंबल दे देगा और मतलब कोडिंग नहीं कर देता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन रहे हैं दोस्तों। और फिर कोडिंग डिकोडिंग के भी रीजनिंग में बन रहे हैं, तो आप लोग कोडिंग डिकोडिंग को भी तो अच्छे से ही करके जाइएगा। सिलोलिस्ट ये भी रीजनिंग में आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग सिलोलिज्म को भी अच्छे से करके जाइएगा। और फिर मिरर इमेज वाटर इमेज ये क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। क्लॉक वाले क्वेश्चन मिरर इमेज और वाटर इमेज में ही बन रहे हैं, और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। तो ये सारे चैप्टर कुछ हैं जो मुझे याद है, तो मैंने आप लोग को बता दिया है। रीजनिंग के भी कुछ ही चैप्टर को लेकर पूरा पेपर समेट रहा है दोस्तों। तो आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को अच्छे से प्रॉपर रिवीजन करके ही जाइएगा पेपर में। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा दोस्तों। मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर नहीं आ रहा है जैसे हम लोग डर रहे थे, पेपर बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत अच्छे से करेंगे तो आपका पेपर पूरा बहुत अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर पाएंगे दोस्तों। बस थोड़ा टाइम मैनेज करिए, टाइम देखते रहिएगा कि कहीं किसी क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन मिक्स रहते हैं सभी सब्जेक्ट के, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है कि हमने अभी मैथ के हमें कितने करने हैं, रीजनिंग के। इसीलिए अपना टाइम मैनेज करके ही चलिएगा लास्ट तक। और सबसे पहली बात, हमें 100 क्वेश्चन तक पहुंचना सबसे ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं, फिर आपके पास टाइम बचता है, तो जो क्वेश्चन में आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, उसको पहले एक बार छोड़ दीजिए, और जब दोबारा टाइम आपके पास बचेगा आप रिटर्न आइए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप देखेंगे कि पिछले टाइम से कम टाइम में वो क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा दोस्तों। तो ये मैथ रीजनिंग की बातें हो गई। अब चलिए जीके के लिए कुछ बता देती हूँ आपको। जीके में क्या करना है, आपको करंट वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट करके जाना है। उसके बाद हिस्ट्री और पॉलिटी में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। पॉलिटी में सारे आर्टिकल आप याद कर लीजिए और जो भी संविधान संशोधन हुए हैं, इन्हीं से पॉलिटी में क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत वगैरह से बन रहे हैं। मेरे में ही ये क्वेश्चन आया था, हाँ 1292 के बाद किसका शासन था, अलाउद्दीन खिलजी का होगा। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन करके जाइएगा। एक मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन बना था कि शारदा सिन्हा का संबंध किस क्षेत्र से, कला क्षेत्र से होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। एक हरियाणा का चुनाव वाला भी क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा थोड़ा मतलब हिस्ट्री पॉलिटी को तो आप अच्छे से ही कंप्लीट करिएगा और करंट अफेयर को, और थोड़ा मतलब बेसिक कंप्यूटर भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर से ही बन रहे हैं। अभी तो मेरे शिफ्ट में स्टैटिक वगैरह के बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आए थे। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपकी शिफ्ट में भी नहीं आएंगे, बट मतलब जैसा जितना मैंने देखा कि स्टैटिक के क्वेश्चन ना के बराबर ही पूछ रहा है। जैसे एसएससी पूछता है ना इतने ज़्यादा क्वेश्चन, तो रेलवे बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है। मैं आरपीएफ कांस्टेबल में भी एग्ज़ाम दी थी, उसमें भी मतलब स्टैटिक के क्वेश्चन नहीं आए थे बिल्कुल भी। इतना हम लोग पढ़ते हैं ना, साइंस मैंने इतनी पढ़ी थी, साइंस का बस एक क्वेश्चन था दोस्तों, वो भी मतलब वो केमिस्ट्री से रिलेटेड था, जो कि मुझसे नहीं बना। इसीलिए दोस्तों आप हिस्ट्री अभी क्या कर रहा है कि हिस्ट्री पॉलिटी का वेटेज बढ़ा रहा है, तो आप हिस्ट्री पॉलिटी को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। और करेंट को आप देखेंगे कि मतलब 25+ क्वेश्चन, अगर आपकी करेंट अच्छी है और हिस्ट्री पॉलिटी अच्छी है
तो आप जीके के 25 प्लस क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों। तो यही सारी बातें मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। आप लोग प्लीज़ आराम से पेपर देने जाइएगा। अभी जिनके भी पेपर आगे हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आप लोग ध्यान से आराम से पेपर देने जाइए, अच्छे से पेपर करके जाइए। उसके बाद 1-2 दिन के लिए रेस्ट लीजिए और फिर अभी तो ये ग्रेजुएट लेवल है, अब इसके बाद अंडर ग्रेजुएट वाला पेपर होगा, तो उसकी तैयारी में जुट जाइए दोस्तों। ये पेपर आप अगर आपकी थोड़ी कम भी तैयारी है फिर भी ये पेपर आप देने जाएंगे ना, आप देखेंगे कि पेपर किस टाइप में आ रहा है और आपको अगले पेपर के लिए एक मोटिवेट होंगे कि हम कर सकते हैं दोस्तों। और अच्छे से पेपर दे के आइए और नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम है इसका अंडर ग्रेजुएट वाला, उसकी तैयारी में बहुत अच्छे तरह से प्रॉपर तरीके से लग जाइए दोस्तों, क्योंकि 1 ही महीने का टाइम है। अब नेक्स्ट पेपर अंडर ग्रेजुएट वाला ही होगा दोस्तों। तो यही सारी बातें मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। मैंने सोचा आज मैं रेस्ट कर रही थी तो मैं लाइब्रेरी नहीं गई थी, तो मेरा स्टडी वाला ब्लॉग नहीं बन पाया, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपसे सारी बातें शेयर कर दूं दोस्तों। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो जो टॉपिक मैंने बताया है उनको इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिएगा और उन टॉपिक को अच्छे से प्रॉपर रिविज़न कर लीजिएगा दोस्तों, या वो मैथ के हो गए, रीजनिंग के हो गए, जीके जीएस के। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल होगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जो भी एनटीपीसी का, जिनका भी अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम है। अब मैं आपके सभी के पेपर हो जाए फिर मैं आगे की स्ट्रेटेजी आपसे शेयर करूँगी कि मैं अंडर ग्रेजुएट के लिए कहाँ से क्या चीज़ें कर रही हूँ दोस्तों, और अभी मैंने किस किस के फॉर्म डाले हैं। कल मैं ऐसी एक वीडियो बना मतलब लेकर आऊँगी जिसमें सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम है और आपका टाइम वेस्ट मुझे नहीं करना है। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।